1 माह का समय दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर 1 महीने में हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो जिलाधिकारी कार्यालय पर सभी जिले के प्रधान सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और सरकार की होगी। साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनका जो यहाँ पर ज्ञापन है वो ले रहे हैं। गांव वालों को जिनको प्रधान जीत करके आए, वादा किया तुम्हारी नाली बनवाएंगे, खरंजा बनवाएंगे, एक पैसा गांव में नहीं लग पा रहा है। प्रधान मुंह छुपाता फिर रहा है। प्रधानपति हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन कार्यकर्ता हूँ, साहब ये फैसला संगठन कार्यकर्ता हूँ सर, ऐसे नहीं धमका सकते आप पब्लिक। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजीव बाबू पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर कई दर्जन प्रधान जो हैं पहुँचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। क्या कुछ परेशानी, क्या समस्या है सर? आज बहुत सारे बुलंदशहर के जो कई सारे गाँव के प्रधान यहाँ मौजूद हैं। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी जगमाल सिंह मावई, ग्राम प्रधान शाहपुर और जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला बुलंदशहर। प्रधानों को आज की डेट में इतनी समस्याएं हैं कि प्रधान को अपनी प्रधानी करनी मुश्किल हो रही है। 40% तो सरकार ने पहले कटौती कर दी, जो कि बहुत ही गलत है। पिछली योजना में जो था धन, उसमें से 40% प्रधानों की उसमें कटौती कर दी है। दूसरे, प्रशासन अपनी मर्जी से पंचायत घर में पैसा लगवा रहा है, विकलांग शौचालय में लगवा रहा है। छोटी छोटी ग्राम पंचायतें, निधि है नहीं उसमें, वही पूर्ति नहीं हो पा रही है। गांव वालों को जिनको प्रधान जीत करके आए, वादा किया तुम्हारी नाली बनवाएंगे, खरंजा बनवाएंगे, एक पैसा गांव में नहीं लग पा रहा है। हर आदमी का प्रधान मुंह छुपाता फिर रहा है और उसके ऊपर भी अधिकारी अपना प्रधानों को धमकाते हैं, बात बात पर धमकाते हैं। 1,80,000 उसका कर दिया, शौचालय और उसका शौचालय का मान दिया। एक ये जो शासन ने एक हमारा संविधान वो रखा है पंचायत सहायक, उसका मानदेय भी गांव से देना पड़ता है 6,000 रुपये। और आपका ये शौचालय बनाया है, उसकी भी 9,000 रुपये, 9,000 रुपये भी उसको लाद दिया है। नहीं, प्रधान बनाया गया आपको, जो गांव के प्रधान हैं इसलिए बनाए जाते हैं ग्राम प्रधान, कि गांव की जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर होती है। अब खाली क्या नाम के प्रधान रह गए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से प्रधान अब प्रधान नहीं रहा, सचिव प्रधान बन चुके हैं। सचिव अपने ऑर्डर के अनुसार कार्य कराते हैं। जैसे 30% बताया था, अध्यक्ष जी ने बताया था, 30% हमारी कटौती हुई, 15% क्षेत्र पंचायत में, 15% जिला पंचायत में और 18% जीएसटी में, और जो 10% कम से कम जो मानदेय हैं वो सारे मानदेय हम पे थोप दिए गए। शासन ने नियुक्ति की और मानदेय हम पे थोप दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? वजह क्या है? वजह है कि प्रधान को प्रधानी न करने दें, सिर्फ अपने तरीके से काम करा रहे हैं। मानो जो जिले के जो अधिकारी हैं वो अपने तरीके से काम करा रहे हैं। जो स्वतंत्र इकाई थी प्रधान संगठन की, वो प्रधान कोई अपने स्वतंत्र नहीं है, अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताइए, जी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ये नीति इसलिए की हो कि जो प्रधान है कभी घोटाला ना कर लें? नहीं, प्रधान को एक घोटाले में समझते हैं, जबकि प्रधान ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। एक एक काम जो है प्रधान का बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में, ठेकेदारी से काम हो रहे हैं। कहीं कोई छुपा छुपी नहीं है, यानी सीधे तरीके से काम जो हो रहे हैं, साफ सुथरे काम हो रहे हैं। कैसे चलेगा? प्रधानी करने में फायदा क्या? हो ही नहीं पा रही। देखिए, प्रधानी में अब सारा ऑनलाइन है, प्रधान अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता। पहले वाली प्रधानी नहीं है कि चेक काट लिया वो काट लिया, सारा ऑनलाइन वो है, प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, गांव में अगर कोई खरंजा, कोई ईंट लगाई गई, वो सब कुछ ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन है। कार्ययोजना बनती है, पहले कार्ययोजना बनती है, उसके बाद काम कराया जाता है उसमें। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से वहाँ ईंट लगा दें। पहले का डोंगल लगता है, पेमेंट के लिए डोंगल लगता है, नहीं दस्तखत होते, सचिव का अलग लगता है, हमारा अलग लगता है। ये शिकायत जो आज आप लेकर पहुंचे, पहली बार पहुंचे या पहले भी कर चुके हैं? कई बार कर चुके हैं। ये मुख्यमंत्री जी को हम भेज रहे हैं, और अगर ये शिकायत का हमारा समाधान 1 महीने में नहीं होता है तो हम वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं? सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है गाँव वालों को। क्या क्या मांगे हैं? हमारी संगठन की जो मांगे हैं, क्रमवार शासन द्वारा मिलने वाली जो धनराशि में जो कटौती की गई है, वो कटौती वापस की जाए। जिला पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को हमारी धनराशि में से कटौती कर करके उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो हमें वापस दी जाए। मनरेगा डोंगल प्रधानों को वापस दिया जाए। गौशालाओं में जो 30 रुपये धनराशि मिलती है, वो 30 रुपये धनराशि बहुत ही कम है, उसको बढ़ा करके कम से कम 80 रुपये की जाए।
जो SLW योजना के अंतर्गत RRC सेंटर बनाने के लिए जो एक जगह निश्चित करने की दिया गया है, उसको राजस्व विभाग को कहा जाए कि वो जगह निश्चित करें, ना कि ग्राम प्रधान निश्चित करें। दूसरी बात, SLWM योजना के अंतर्गत 30% धनराशि ग्राम पंचायतों से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वो धनराशि ग्राम पंचायतों से वापस, मतलब ग्राम पंचायतों से जो निर्देश दिए गए वो निर्देश अपने वापस लिए जाएं। राशन डीलर तथा आंगनबाड़ियों से जो सत्यापन अभी प्रधानों द्वारा नहीं कराया जा रहा है, वो सत्यापन ग्राम प्रधानों द्वारा कराया जाए। ग्राम पंचायतों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है, वो आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं तो हाँ, सब लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। एक महीने का समय दिया, एक माह का समय दिया, एक माह का समय दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर एक महीने में हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो जिलाधिकारी कार्यालय पर सभी जिले के प्रधान सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन और सरकार की होगी। तो फिलहाल जो बुलंदशहर के ग्राम प्रधान हैं वो तमाम इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इस्तीफा सभी दे देंगे। अब देखते हैं कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनका जो यहाँ पर ज्ञापन है वो ले रहे हैं। सर, ये इतनी परेशानियां इनको आ रही हैं, आखिर क्या है? देखिए, इतने मुझे सारे अभी तक लोग- किसी भी प्रधान जी ने कोई कार्य नहीं बताया कि क्या परेशानी है। और मेरे पास ये सैटरडे को मैंने इनको बुलाया था, मैंने कि पहले आप मुझे लिख के दीजिए क्या समस्या है, समस्या सॉल्व ना हो तो तब आप धरने बैठिए। समस्या सॉल्व होंगी जो लिख के दिए हैं इतनी सारी? बिल्कुल 100% हमारी तरफ से तो ऐसा कोई है ही नहीं समस्या जो समस्या। चलिए देखते हैं समस्याओं का निस्तारण। DPRO साहब ने वादा किया है कि बहुत जल्द किया जाएगा।